अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं पठान नाज़िम वेलकम करता हूँ रहमान पठान सर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग जैसे कि 2020 का पेपर फर्स्ट का एनवायरमेंटल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। उर्दू मीडियम के ताल्लुक़ से टीईटी की बैच अवेलेबल है। अगर से आप महा टीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बेहतरीन बैच अवेलेबल है, मिशन टीईटी ऑनलाइन बैच 1.0, जो स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए हम लोगों ने कंडक्ट की हुई है। और इसमें उर्दू, साइकोलॉजी, ईवीएस ये सब्जेक्ट्स आप लोगों को उर्दू मीडियम में मिलेंगे। लाइव लेक्चर रहेंगे और कुछ लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज़, अनलिमिटेड व्यूज़ ये सारी चीज़ें मिलेंगी। क्वालिटी बैच रहेंगी। जो उर्दू मीडियम के कैंडिडेट्स हैं उनको मराठी मीडियम के सारे लेक्चर्स जो है वो इसी बैच में अवेलेबल हो जाएंगे, यानी आप एक फ़ीस में दोनों मीडियम के लेक्चर कर सकते हो। और आपको अगर से बैच ज्वाइन करनी है तो मास्टर टीचर ऐप डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से बैच ज्वाइन कर सकते हो। कोई इंक्वायरी करना है तो ये दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और ऑल बटन पर क्लिक करें। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो महा टीईटी 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, इब्तिदाई कदीम ज़माने में ब्रू से लिखने के लिए आमतौर पर लोग कौन से दरख्त की छाल का इस्तेमाल किया करते थे? तो फ्रेंड्स, ज़माने क़दीम में जो है तो जो पुराना ज़माना था जिसमें जो है तो लोग लिखा करते थे, तो ब्रू से लिखने के लिए आमतौर पर लोग कौन से जो है तो दरख्त की छाल इस्तेमाल करते थे, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन है पड़स के जो है तो दरख्त की छाल, नंबर 2 है साल, नंबर 3 है काचन, और नंबर 4 है पपायर्स के दरख्त की छाल। तो फ्रेंड्स, इब्तिदाई क़दीम ज़माने में ब्रू से लिखने के लिए आम तौर पर लोग पपायर्स का जो है तो दरख्त की छाल इस्तेमाल करते थे। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि भारत के पारसी समाज के कैलेंडर जंतरी को कौन सा तरीका कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, भारत का जो पारसी समाज है उनका कैलेंडर उसे जंतरी कहते हैं। उसको जो है तो कौन सा तरीका कहा गया है? नंबर 1 है पतीती तरीका, नंबर 2 है शाहिनशाही तरीका, नंबर 3 है हिजरी तरीका, और नंबर 4 है पितर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, शाहिनशाही जो है तो तरीका कि भारत के पारसी समाज के कैलेंडर जंतरी को शाहिनशाही तरीके कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि वैदिक तहज़ीब के कौन से ग्रंथ में अद्वियाती नबातात के बारे में मालूमात दी गई है? तो फ्रेंड्स, वैदिक जो तहज़ीब है, जो समाज है, उसके जो ग्रंथ है, तो उस ग्रंथ में जो है तो कौन से अद्वियाती नबातात के बारे में मालूमात दी गई, वो कौन सा जो है तो ग्रंथ है? तो फर्स्ट है ऋग्वेद, सेकंड है सामवेद, थर्ड है अथर्ववेद, और लास्ट है यजुर्वेद। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, अथर्ववेद के अंदर जो है तो वैदिक तहज़ीब में अद्वियाती नबातात के बारे में मालूमात दी गई है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि अलजिब्रा ये नाम बुनियादी तौर पर कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? तो फ्रेंड्स, अलजिब्रा जो है जो रियाजी का एक पार्ट होता है, जैसे कि आपने सुना होगा या फिर पढ़े भी होंगे आपने कि अलजिब्रा और ज्योमेट्री जो है तो 9th 10th में हमको जो है तो होता है। तो अलजिब्रा ये नाम बुनियादी तौर पर कौन सी ज़बान से माखज़ है, लिया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अरबी, सेकंड ऑप्शन है यूनानी, थर्ड ऑप्शन है जर्मनी, और लास्ट ऑप्शन है लातीनी। तो फ्रेंड्स, अलजिब्रा ये जो है तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। यहाँ पर जो है तो माइनर मिस्टेक है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इस तरीके से उर्दू में जो है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक होती रहती है, तो ये आपको जो है तो क्या इसका ख़ास ख्याल रखना है। इसको इंग्लिश में जो है तो देख लेना है। जो इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा उसके यानी कि बाजू वाले पेज पर ही जो है तो क्वेश्चंस होते हैं, इधर से जो है तो उर्दू में और उसका जो है तो इंग्लिश में दिया हुआ होता है। तो यहाँ पर गलती से जो है तो उन्होंने ऐन के ऊपर जो है तो नुक्ता दे दिया था। आप क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको इंग्लिश वाला जो है तो चेक करना है, और इंग्लिश वाला जो है तो फाइनल आंसर कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सातवाहन हुकूमत की राजधानी
प्रतिष्ठान ये मकाम कौन से नाम से जाना जाता है? नंबर 1 पटना, नंबर 2 पैटर्न, नंबर 3 बादामी और नंबर 4 हम्पी। तो फ्रेंड्स सातवाहन जो हुकूमत थी उसकी जो राजधानी थी प्रतिष्ठान, तो ये मकाम जो है तो पैठन इस नाम से जो है तो जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है कि जेल में से कौन से बयान सही है? ए निज़ाम शाह ने शाहजी राजे को सरे लश्कर ये खिताब दिया। बी निज़ाम शाह ने शाहजी राजे को बेंगलुरु की जागीर अता की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है सिर्फ ए मुनासिब है, नंबर 2 सिर्फ बी मुनासिब है, नंबर 3 ए और बी दोनों मुनासिब है, नंबर 4 ए और बी दोनों गलत है। तो फ्रेंड्स इस टाइप के जो है तो क्वेश्चन पूछे जाते जो कि कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन होते हैं और वक्त ज़ाया करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो बड़े बड़े जो है तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो आपको इसमें जो है तो ख़ास ख्याल रखना है इस तरीके के क्वेश्चन में। तो जेल में से कौन से बयान सही है? तो यहाँ पर जो है तो ए और बी ये दोनों बयानात जो है तो गलत है। निज़ाम शाह ने शाहजी राजे को सरे लश्कर का खिताब दिया, ये भी जो है तो गलत है। और निज़ाम शाह ने शाहजी राजे को बेंगलुरु की जागीर अता की, ये भी जो है तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर लास्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि शिवाजी महाराज के हिंदी स्वराज्य के बारे में नामौजू नाकाबिल एतमाद कारिंदा कौन सा है? नंबर 1 सिद्दी इब्राहिम, नंबर 2 सिद्दी बिलाल, नंबर 3 दौलत खान और नंबर 4 दाऊद खान। तो फ्रेंड्स शिवाजी महाराज का जो हिंदी स्वराज था उसके बारे में एक नामौजू नाकाबिल एतमाद कारिंदा कौन सा है? यानी कि जो है तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है सिद्दी इब्राहिम है, तो ये भी जो है तो उनका कारिंदा था। सेकंड ऑप्शन है सिद्दी हिलाल जो है तो है वो है गलती से जो तो बिलाल हुआ है, तो उसको है वहाँ पर जो है तो आपने कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है दौलत खान भी जो है तो उनका कारिंदा एतमाद जो है तो काबिल एतमाद कारिंदा है। और लास्ट में जो है तो दाऊद खान जो है तो ये उनके कारिंदा नहीं था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर यानी कि नामौजू नाकाबिल एतमाद कारिंदा जो है तो दाऊद खान है। ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि शिवाजी महाराज के मजलिस विज़रा अष्टप्रधान के सदर को उनके कामों का मेहनताना किस नौइयत से दिया जाता था? तो जो शिवाजी महाराज के मजलिस के जो विज़रा थे अष्टप्रधान मंडल के, तो वहाँ पर जो सदर थे उनका जो मेहनताना है वो किस नौइयत से दिया जाता था? यानी कि तनख्वाह से मुतालिक जो तो ये क्वेश्चन है। यानी कि जैसे कि आज के दौर में जो तो पेमेंट होती है उस तरीके से। तो फर्स्ट ऑप्शन है इनामात की जो है तो नौइयत से दिया जाता था। सेकंड ऑप्शन है नक़द जो है तो तनख्वाह दी जाती थी, यहाँ पर जो है तो तनख्वाह इस तरीके से है। नेक्स्ट है जागीरें और लास्ट है वतन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा, नक़द जो है तो तनख्वाह उन्हें दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि रामायण के जज्बातियत के ताल्लुक़ से इंसानी ज़िंदगी के खाके और लोक नाटक की रिवायात को बढ़ावा देने से मुताल्लिक़ अदब का ताल्लुक़ कौन से संत से है? जो रामायण है उनके जज्बातियत के ताल्लुक़ से इंसानी ज़िंदगी खाके और लोक नाटक की रिवायत को बढ़ावा देने से मुताल्लिक़ अदब का ताल्लुक़ कौन से संत से है? 4 संत जो है तो है जो ये जो क्वेश्चन है ये संतों के ताल्लुक़ से जो है तो 4th स्टैंडर्ड में जो फर्स्ट पार्ट है सॉरी सेकंड पार्ट में दिया गया है। शिवाजी महाराज की जो बुक है तो उसमें जो है तो दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है संत एकनाथ, सेकंड ऑप्शन है संत नामदेव, थर्ड ऑप्शन है संत तुकाराम और लास्ट ऑप्शन है समर्थ रामदास। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट संत एकनाथ जो है तो सही जवाब रहेगा कि रामायण के जज्बातियत के ताल्लुक़ से इंसान ज़िंदगी के खाके और लोक नाटक की रिवायत को बढ़ावा देने से मुताल्लिक़ जो अदब का ताल्लुक़ है वो संत एकनाथ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि शिवाजी महाराज की रस्म ताजपोशी के मौके पर श्री राज्य शिव छत्रपति ये अल्फाज नक्श किए हुए कौन से सिक्के ढाले गए? नंबर 1 सोने की हुन,
सोने का हुन, नंबर 2 सोने की मोहरें, नंबर 3 चांदी का हुन और नंबर 4 चांदी की मोहरें। तो फ्रेंड्स, शिवाजी महाराज की जो रस्म ताजपोशी है, उस मौके पर श्री राज्य शिव छत्रपति ये अल्फाज जो नक्श किए हुए सिक्के ढाले गए थे, तो वो जो सिक्के थे वो सोने की जो है तो हुन उसे जो है तो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल है कि ज़िला परिषद के कामकाज से मुतालिक मुनासिब बयान बताने वाला मुतबादिल कौन सा है। नंबर 1, ज़िला परिषद में मेंबरान की तादाद कम से कम 50 होती है। नंबर 2, ज़िला परिषद की तमाम पंचायत समिति के सभापति ज़िला परिषद के मेंबर नहीं होते। नंबर 3, ज़िला परिषद के सदर पर फायज़ खातून के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक के लिए कम से कम 1/3 1/3 मेंबरान की मंजूरी ज़रूरी है। और नंबर 4, ज़िला परिषद का नायब सदर ये मुस्तकिल समिति का नामज़द सदर होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है तो ज़िला परिषद के कामकाज से मुतालिक एक मुनासिब यानी कि सही बयान जो है तो बतलाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है तो ज़िला परिषद में मेंबरान की तादाद कम से कम 50 होती है। तो ये जो है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि भारत के दस्तूर के मुताबिक वोट देने का हक झेल के मुतबादिल में से कौन सी किस्म का होगा। नंबर 1, इंसानी हुकूक, नंबर 2, दस्तूरी हुकूक, नंबर 3, बुनियादी हुकूक और नंबर 4, मसावात के हुकूक। तो फ्रेंड्स, भारत के दस्तूर के मुताबिक जो है तो वोट देने का जो हक है वो दस्तूरी हुकूक में जो है तो आता है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि झेल में दिए गए मुतबादिल में से हाई कोर्ट किस मकाम पर वाक़ है। नंबर 1, दसपुर, नंबर 2, इम्फाल, नंबर 3, ईटानगर और नंबर 4, तिरुवनंतपुरम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हाई कोर्ट जो है तो इम्फाल इस मकाम पर वाक़ है। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अक़वाम मुत्तहिदा UNO से मुतालिक कौन कौन सी तंजीमों के सदर मकाम जेनुआ शहर में है वाक़ है। फर्स्ट ऑप्शन है तालीमी, साइंसी और तहजीबी तंजीम का इदारा UNE जिसे यूनेस्को जो है तो कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन है आलमी सेहत की तंजीम का इदारा WHO। थर्ड ऑप्शन है बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई का कमीशन का इदारा IAEA। और लास्ट एक ग़िज़ा और ज़राअत की तंजीम का इदारा FAO। तो फ्रेंड्स, अक़वाम मुत्तहिदा UNO से मुतालिक जो है तो जेनुआ शहर में जो वाक़ई इदारा है वो है आलमी सेहत की तंजीम का इदारा जिसे WHO कहते हैं, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले जो है तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़ों से मुतालिक ग्रुप में शामिल नहीं होने वाला मुतबादिल कौन सा है। नंबर 1, कांजीवरम, नंबर 2, कड़ेल, नंबर 3, शोलापुरी और नंबर 4, पीताम्बरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कपड़ों से मुतालिक ग्रुप में शामिल नहीं होने वाला जो मुतबादिल है वो है शोलापुरी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि साल भर में ज़मीन पर मुख्तलिफ मौसम होते हैं, इनके मुनासिब वजूहात झेल के मुतबादिल में से कौन से है। नंबर 1, ज़मीन का झुका हुआ महवर और B है ज़मीन की हुदूदी गर्दिश। तो ए में जो है तो ज़मीन का झुका हुआ महवर और बी में ज़मीन की हुदूदी गर्दिश। इस तरीके से दो वजह बतलाई गई है। और साल भर में जो मुख्तलिफ़ मौसम होते हैं ज़मीन पर जो है तो उसकी वजह कौन सी है। तो ये दो वजह है। अब ये दोनों वजूहात में से जो कौन सी जो है तो वजह है, नंबर 1 है सिर्फ ए, नंबर 2 है सिर्फ बी, नंबर 3 है ए और बी दोनों और नंबर 4 है ए और बी दोनों गलत। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी जो है तो दोनों सही है। ज़मीन का झुका हुआ महवर और ज़मीन की हुदूदी गर्दिश जो है तो साल भर में ज़मीन पर मुख्तलिफ़ मौसम इस वजह से जो है तो होते हैं
ज़मीन के झुके हुए महवर की वजह से और ज़मीन की हुदूदी गर्दिश की वजह से। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है तो हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मरुभूमि का जश्न जैसलमेर में जो है तो होता है, और कार्निवाल जो है तो दिया गया है कार्निवाल, इसका जश्न कहाँ होता है? नंबर 1 कोलकाता, नंबर 2 पणजी, नंबर 3 कोची और नंबर 4 पदोचेरी, जिसे जो है तो पौंडीचेरी जो है तो कहते हैं। तो यहाँ पर जो है तो फ्रेंड्स मरुभूमि का जो जश्न है वो जैसलमेर में मनाया जाता है होता है, और कार्निवाल जो है तो ये पणजी में होता है, और पणजी लिहाजा गोवा में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अगला सवाल है कि भारत के मगरबी घाट की खुसूसियत में से तफावत वाला बयान झेल के मुतबादिल में से कौन सा है? नंबर 1 यूनेस्को के आलमी विरसे की साइट में शामिल है, नंबर 2 बहर अरब और खलीज बंगाल में मिलने वाली नदियों के पानी को तकसीम करने वाला, नंबर 3 हयातियाती तनों का एक हिस्सा, और नंबर 4 कलसूबाई इसमें सबसे बुलंद चोटी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो तो तफावत वाला जो बयान है वो है ऑप्शन नंबर 4 कि कलसूबाई इसमें सबसे बुलंद चोटी है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है रियासत महाराष्ट्र के अजला और उसमें ख़ास तौर पर मिलने वाली मादनियात की नामुनासिब जोड़ी बताने वाला मुतबादिल कौन सा है? यानी कि जो मादनियात जो धाते वगैरह जो है तो मिलते हैं रियासत महाराष्ट्र के कुछ अजला हैं, तो उसमें जो है तो ऐसी जोड़ी पहचानना है जो नामुनासिब है यानी कि रॉन्ग है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें से 3 जोड़ियाँ करेक्ट रहेंगी और एक जोड़ी जो है तो नामुनासिब रहेंगी, और वही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है सिंधुदुर्ग और भंडारा में जो है तो लोहे की मादनियात है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल दुरुस्त है ये। नेक्स्ट ऑप्शन है भंडारा और नागपुर में जो है तो मैग्नीज पाया जाता है, ये भी जो है तो सही है। नंबर 3 है सिंधुदुर्ग और गढ़चिरौली में जो है तो मैग्नीज, तो ये जो है तो दुरुस्त नहीं है। और नंबर 4 है नागपुर और गढ़चिरौली में जो है तो लोहे की मादनियात पाई जाती है, तो ये भी जो है तो सही है। तो हमारा जो नामुनासिब बयान रहेगा, जो नामुनासिब जो है तो मुतबादिल रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सिंधुदुर्ग और गढ़चिरौली मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अगला सवाल है कि महाराष्ट्र के ज़िलों के ऐसा ग्रुप का मुतबादिल बताइए जिससे कौमी शाहराह नहीं गुजरती। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन 36 डिस्ट्रिक्ट है यानी कि ज़िले हैं, और महाराष्ट्र का मैप जो है तो आना चाहिए, उसको जो है तो याद कर लेना चाहिए, क्योंकि उस पर मबनी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 1 या 2 क्वेश्चन जो है तो कंपलसरी पूछे जाते हैं, उसके बॉर्डर के अकॉर्डिंग जो है तो पूछे जाते हैं कि यानी कि गुजरात की बॉर्डर पर महाराष्ट्र के कौन कौन से अजला है, या फिर जो है तो इसी टाइप के जो है तो क्वेश्चन है, नदियों से मुतालिक जो है तो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो मैप होता है ये हमको जो है तो याद होना चाहिए, महाराष्ट्र और इंडिया का मैप, तो वहाँ से जो है तो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर है कि महाराष्ट्र का जो अजला है ऐसा ग्रुप आपको जो है तो बतलाना है, मुतबादिल बताइए जिससे कौमी शाहराह नहीं गुजरती, यानी कि नेशनल हाईवे जो है तो यहाँ पर से नहीं गुजरता है, ऐसी जो है तो शाहराह बतलानी है जहाँ से जो है तो नेशनल हाईवे नहीं गुजरता है। फर्स्ट ऑप्शन है कि हिंगोली, नांदेड़, लातूर। तो फ्रेंड्स हिंगोली, नांदेड़ और लातूर यहाँ से जो है तो नेशनल हाईवे नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है लातूर, उस्मानाबाद, बीड़ यहाँ से जो है तो गुज़रती है। और तीसरा है बीड़, नंदुरबार, नांदेड़ यहाँ से भी जो है तो गुज़रती है। उस्मानाबाद, नंदुरबार और हिंगोली यहाँ से भी जो है तो कौमी शाहराह गुज़रती है। अब जहाँ से नहीं गुज़रती तो ये निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है तो कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं, तो आपको इसका ख़ास ख्याल रखना है। क्वेश्चन आपको एक बार नहीं बल्कि 2 बार पढ़ना है ताकि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन का मायने अक्स कर लेना है, उसको जो है तो समझ लेना है कि क्या लिखा गया है और उसका मायने क्या है, उसका यानी कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो इस तरीके से आप करेक्ट आंसर तक बआसानी जा सकते हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अगला सवाल है कि नक्शों से मुताल्लिक यकसा बुलंदी बताने वाली खतूत की खुसूसियत सेल के मुतबादिल में से कौन सा है? यानी कि नक्शों के अंदर जो मुताल्लिक जो यकसा बुलंदी बताने वाले खतूत है, उस खतूत के मुताल्लिक
उस खतूत की जो खसूसियत है झेल के मुतबादिल से में से जो है तो कौन सा है? नंबर 1 है यकसा बुलंदी बताने वाले खतूत, नंबर 2 है नंबर 1 है कि यकसा बुलंदी बताने वाले खतूत ये सतह समंदर से यकसा बुलंदी वाले मकामात को जोड़ने वाले हकीकी खतूत है। नंबर 2 है यकसा बुलंदी बताने वाले खतूत का दरमियानी फासला कम हो तो उस मकाम की ढलान तेज़ होती है। नंबर 3 है यकसा बुलंदी ज़ाहिर करने वाले खतूत खुसूसी तौर पर ज़मीन की साख्त की लंबाई और चौड़ाई को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और नंबर 4 है यकसा खतूत ऊंचाई वाले मसावी खतूत के दरमियान का रंग उस मकाम की गहराई के मुताबिक मुतय्यन होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि यकसा बुलंदी बताने वाले खतूत का दरमियानी फासला कम हो तो उस मकाम की ढलान तेज़ होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि माशी नुक्ते नज़र से अहमियत वाले जंगलात झेल में से कौन से हैं? माशी नुक्ते नज़र से जो है तो अहमियत वाले जो जंगलात हैं वो कौन से? नंबर 1 है गर्म खित्तों के खारदार जंगलात, नंबर 2 है गर्म खित्तों के मरतूब पतझड़ के जंगलात, नंबर 3 है गर्म खित्तों के नीम सदाबहार जंगलात और नंबर 4 है खार फूटी के जंगलात। तो फ्रेंड्स माशी नुक्ते नज़र से जो है तो अहमियत वाले जंगलात झेल में से लिहाजा जो है तो वो है गर्म खित्तों के नीम सदाबहार जंगलात। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि इंसानी जिस्म में कीमियाई पैगाम रसाई के तौर पर जाना जाने वाला इस्तेखराज करने वाला गुदूद कौन सा है? नंबर 1 है मैदा, नंबर 2 है बरगुर्दवी गुदूद, नंबर 3 है लम्फ और नंबर 4 है जिगर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बरगुर्दवी गुदूद। यहाँ पर जो है तो ज होना चाहिए था, बाय मिस्टेक हुआ है कि बरगुर्दवी गुदूद, जिसे जो है तो क्या कहते हैं, जिसे पिट्यूटरी जो है तो ग्लैंड्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियोमाइलिटिस बीमारी से मुताल्लिक मुनासिब बयान झेल के मुतबादिल में से कौन सा है? नंबर 1 है पोलियो के वायरस तमाम पिस्तानी जानदारों में होते हैं, नंबर 2 है पोलियो के जरासीम ख़ास तौर पर सिर्फ मुंह के रास्ते से जिस्म में दाखिल होते हैं, नंबर 3 है भारत में हर साल 3 से 8 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को पल्स पोलियो की मुहिम के तहत टीका लगवाया जाता है और नंबर 4 है पोलियो के वायरस सिर्फ इंसानों में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर लास्ट, पोलियो के वायरस जो है तो सिर्फ इंसानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि सिगरेट नोशी करते वक्त झेल में से कौन से मुज़िर अशिया तैयार होती है? नंबर 1 निकोटीन, नंबर ए निकोटीन, बी टार, सी जो है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फ्रेंड्स सिगरेट नोशी से मुराद जो है तो सिगरेट पीना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सिर्फ ए और बी, ऑप्शन नंबर सेकंड है सिर्फ बी और सी, ऑप्शन नंबर थर्ड है सिर्फ ए और सी और लास्ट ऑप्शन है तीनों ए बी और सी। तो फ्रेंड जो है तो सिगरेट नोशी से मुराद यहाँ पर मैं आपको बतला रहा था कि सिगरेट नोशी यानी कि सिगरेट पीना जो है तो सिगरेट नोशी को कहते हैं। तो सिगरेट नोशी करते वक्त जो है तो मुज़िर जो अशिया तैयार होती है वो निकोटीन, टार और कार्बन मोनोऑक्साइड तीनों जो है तो अशिया तैयार होती है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट, तीनों ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि झेल के मुतबादिल में से नामुनासिब बयान कौन सा है? यानी कि नामुनासिब से मुराद जो है तो 3 जो है तो बयानात सही रहेंगे और एक गलत रहेगा, यानी कि मुनासिब नहीं रहेगा, जिसे नामुनासिब कहा जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है इंसानों में ख़ास तौर पर मर्दों में XY क्रोमोसोम होते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी जो है तो दुरुस्त है, जैसे कि आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, जो मेंडल का कानून है उसमें बाकायदा तरीके से जो है तो डिटेल के अंदर बतलाया गया है। फर्स्ट है कि इंसानों में ख़ास तौर पर
मर्दों में XY क्रोमोसोम होते हैं, तो ये बिल्कुल जो है तो दुरुस्त है। सेकंड ऑप्शन है ख़ास तौर पर परिंदों के नर में XX क्रोमोसोम होते हैं, तो ये भी जो है तो दुरुस्त रहेगा, यानी कि मुनासिब बयान रहेगा। थर्ड है तितलियों जैसे कीड़ों में मादा में XX क्रोमोसोम होते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है खुसूसी तौर पर परिंदों में मादा के क्रोमोसोम से बच्चों की जिन्स मुतय्यन होती है, तो ये करेक्ट रहेगा। यानी कि 3 जो है तो यहाँ पर मुनासिब बयान आते हैं, और एक जो नामुनासिब बयान है वो है ऑप्शन नंबर 3 कि तितलियों जैसे कीड़ों में मादा में XX क्रोमोसोम होते हैं, तो ये जो है तो नामुनासिब बयान है। इस वास्ते ऑप्शन नंबर 3 जो है तो करेक्ट आंसर रहेगा। और बाकी की जो 3 ऑप्शन है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और लास्ट वाला ऑप्शन, ये जो है तो मुनासिब बयान आते हैं कि इंसानों में ख़ास तौर पर मर्दों में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और ख़ास तौर पर परिंदों के नर में XX क्रोमोसोम होते हैं, और लास्ट है खुसूसी तौर पर परिंदों में मादा की क्रोमोसोम से बच्चों की जिन्स जो है तो मुतय्यन होती है, यानी कि तय होती है। तो ये सही है, और ये 3 नंबर वाला जो है तो ये नामुनासिब है। इस वास्ते ऑप्शन जो है तो आपका थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नबातात और उसका इस्तेमाल की मुनासिब जोड़ी बताने वाला मुतबादिल कौन सा है। नंबर 1 जंगली भिंडी ईंधन, नंबर 2 गड़ेल तेल, नंबर 3 सरेश दवाई और सिरीश है दवाई, और लास्ट है राल यानी कि धागा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि ऐसी जोड़ी जो है तो बतलाना है कि नबातात और उसका इस्तेमाल के मुनासिब जोड़ी बतलाना है। तो यहाँ पर जो है तो जंगली भिंडी जो है तो ये ईंधन, इस तरीके से इसका क्वेश्चन का जो है तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जंगली भिंडी ईंधन। ये जो है तो मुनासिब इसका बयान है, मुतबादिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि झेल के वजह और असरात के मायने को मद्देनज़र रखकर मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ए में वजह दी गई कि समंदर के पानी की कसाफत ज़्यादा होती है, और बी में दिया गया है कि असरात है उसके कि समंदर में तैरना मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर्स जो है तो नीचे दिए गए कि सिर्फ ए मुनासिब है कि समंदर की जो पानी की कसाफत होती है वो ज़्यादा होती है, तो बिल्कुल जो है तो दुरुस्त है। बी दिया गया है कि सिर्फ बी मुनासिब है। बी में क्या है, असरात है कि समंदर में तैरना मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से नहीं है, समंदर की पानी की कसाफत ज़्यादा होती है और समंदर में तैरना मुश्किल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो है तो पानी खारा होता है, और खारे पानी की वजह से जो है तो कोई भी जिस्म यानी कि समंदर में बआसानी तैर सकता है। जैसे कि अगर आपके पास वक्त होगा तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल है। जैसे कि आपको करना क्या है, आपको जो है तो एक गिलास ले लेना है, और एक गिलास में आपको एक नींबू डाल देना है, एक नींबू जो है तो डाल देना है, और उसमें पानी डाल देना है। जब पानी आप डालोगे फ्रेंड्स, तो नींबू जो है तो पानी के अंदर नीचे जो है तो चला जाएगा। अब जब नीचे जो है तो वो यहाँ पर जो है तो नींबू चला जाएगा, और यहाँ से जो है तो आपका इतना पानी, अब इसमें जो है तो आपको चम्मच से जो है तो नमक इसमें डालते रहना है, एक चम्मच 2 चम्मच इस तरीके से। तो धीरे धीरे जो है तो आपको इसमें नमक डालना है। एक वक्त आ जाएगा कि वो जो नींबू रहेगा फ्रेंड्स, वो जो है तो पानी पर तैरेगा। ये नॉर्मल एक छोटा सा प्रैक्टिकल है। तो समंदर का पानी खारा होने की वजह से जो है तो उसमें तैरना मुश्किल नहीं होता है, बल्कि जो है तो आसानी से कोई भी जो है तो उसके अंदर तैर सकता है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपका जो है तो तजुर्बा भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट कि सिर्फ ए जो है तो मुनासिब है, यानी कि समंदर की पानी की कसाफत जो होती है वो ज़्यादा होती है, और असरात इस वास्ते जो है तो नामुनासिब रहेगा क्योंकि समंदर में तैरना मुश्किल होता है, जबकि मुश्किल नहीं होता। ऐसा होना चाहिए था कि समंदर में तैरना आसान होता है। तो इस तरीके से इसको करेक्ट माना जा सकता था, बट ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर जो है तो पूछा जाता है, इस वास्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि ग़िज़ाई जंजीर के तहत पानी, गोश्तखोर झेल के मुतबादिल में से कौन सा सही मुतबादिल है। ग़िज़ाई जंजीर के तहत सानी गोश्तखोर से मुराद जो है तो 2 नंबर पे जो होता है, यानी कि सेकंड वाला। तो इसकी पूरी स्ट्रक्चर है, इंशाल्लाह वो थियरीज़ के अंदर हम करवाने वाले। तो यहाँ पर सानी गोश्तखोर से मुतालिक जो है तो क्या चीज़ है, तो फर्स्ट है चमगादड़, सेकंड है उल्लू, थर्ड है चील, और लास्ट है गिलहरी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उल्लू।
ये जो है तो सानी गोश्तखोर इसको जो है तो कहते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि देवराई इस तस्वीर की खुसूसियत झेल के मुतबादिल में से कौन सा है। यहाँ पर जो तो देवराई है, इस तस्वीर की जो खुसूसियत है वो खुसूसियत वाला जो है तो मुतबादिल कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है कि मजहबी सयाहत का मकाम। सेकंड ऑप्शन है नबातात व जानदार के तहफ़्फ़ुज़ का क़दीम नज़रिया। थर्ड ऑप्शन है उत्तराखंड रियासत का मशहूर जंगलाती इलाका। और लास्ट ऑप्शन है चिपको तहरीक का एक हिस्सा। तो फ्रेंड्स, देवराई इस तस्वीर की जो खुसूसियत है वो लिहाजा ये है कि नबातात व जानदार के तहफ़्फ़ुज़ का क़दीम जो है तो नज़रिया उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम क्वेश्चन बखूबी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी का कोई डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।